जो लोग अपना मिशन भूल गए, अपना दीन भूल गए, अपने ज़मीर बेच लिए, मेरे अजीजों बहुत बड़े घाटे में हैं, बहुत बड़े घाटे में हैं। जिंदगी में एक बात याद रखो, इसीलिए मैंने उसी हदीस से ये बात शुरू की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुफ्र की तरफ पलटने को इतना नापसंद करता हो जितना आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो। आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो, इतना सख्त नापसंद करता हो, तब जाकर के उसको ईमान की लज्जत मिलेगी, ईमान की हलावत मिलेगी। आज अपने बच्चों को भी ये नसीहत करो, कुफ्र की आंधियां चली हुई हैं। तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में कब काफिर बना दिया जाता है पता ही नहीं चलता। कब तुम्हें कौन से भजन सिखाए जाएं, कौन से गीत सुनाए जाएं, जिसकी वजह से बंदा काफिर बन जाता है, इस्लाम से उसका ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। अपने बच्चों को इस बात की तो तलकीन करके जाओ, बेटा हर चीज कुर्बान की जा सकती है, लेकिन ईमान का सौदा नहीं होता, ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ऐसी बड़ी नेमत है, करोड़ों हैं दुनिया में, मगर मौला ने तुम्हें चुना है दीन इस्लाम के लिए, और उसमें भी मुसलमानों में भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हजारों फिरके हैं लेकिन आशिकों में तुम्हें चुना गया है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत करने वाले सिपाहियों में तुम्हारा नाम आता है। अपने तो अपने गैर भी आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपने नबी को पुकारने वाली कोई कौम है तो अहले सुन्नत व जमात है। क्यों नहीं है? कहां से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो गूफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से है। जो वाबस्ता है आशिकों की जमात है वही से। दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है, अपने नबी से सबसे ज्यादा वाबस्ता कोई कौम है इस रुए जमीन पर तो अहले सुन्नत व जमात है, अहले सुन्नत व जमात है। इस चीज का सौदा कभी होने मत देना है मेरे अजीजों, इस चीज का सौदा होने मत देना। लोग ये कहते हैं सेकुलर बनकर के जीना चाहिए, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। मैं कहता हूं वो तो मुनाफिक है। फिर सेकुलर का मतलब मुनाफिक है, दिल में कुछ और रखता है, सामने कुछ और दिखाता है। इस्लाम में ये सेकुलरिज्म नहीं है। इस्लाम ये कहता है ला आबुदु मा ताबुदुन, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो टोक जुमलों में कहा था। ऐसा नहीं है कि मसलहत मेरे आका से ज्यादा कौन जानता है। आज लोग ये कहते हैं कि सब हालात बनाए रखने के लिए हमें करना पड़ता है, हालात बनाए रखने के लिए तुम्हें करना पड़ता है। ये कैसी बात हुई? ये वो लोग हैं जो हालात बनाए रखने के लिए अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी दांव पर लगा देंगे। जब दरिंदा कोई डाकू उसको खुश करना हो तो क्या तुम अपनी औरतों का सौदा कर सकते हो? गैरत मर गई होगी ऐसे बंदे की। हुजूर पाक के पास मुशरिकीन आए, ये आपको मैं बता देता हूं, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ये सूरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नमाज कब नाजिल हुई थी आपको बता दूं, ये सूरह कब नाजिल हुई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम करें, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहिए, हम आपके दीन में आ जाएंगे, इस्लाम पर हम भी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं ना, इबादत करते हैं, उनको कुछ मत कहिए। हुजूर पाक ने फरमाया जो शिर्क है मैं उसको शिर्क कहूंगा, अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं, और इस बात का मैं ऐलान करूंगा हुजूर आए ही है शिर्क को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा, एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। हाँ, आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सुन ले, आधा आधा करेंगे, हम भी आपके यहाँ जाएंगे, आप भी हमारे यहाँ आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज नहीं हो सकता, तुम चांद और सूरज मेरे हाथ में लाकर रख दो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, मैं पालनहार हकीकी की इबादत करता हूं। आखिरी ऑप्शन जानते हो क्या किया था, क्या दिया था उन्हें? मुशरिकीन ने कहा चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते तो कम से कम इतना करो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदाओं पर एक बार हाथ रख दो, बस छू करके चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना तकाजा था उनका कि आप हाथ लगाकर चले जाएं। यहां तो सर झुकाने वाले भी मौजूद हैं, हाथ लगाकर चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में कहा हाथ लगाने की बात, बल्कि मैं तो नजर भी उठा करना देखूं, नजर भी उठा करना देखूं। तब अल्लाह ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये दो टोक जुमलों में कहा गया है। और हालात ऐसे भी हुए मेरे अजीजों, चमत्कार को लोग आज कहते हैं ना, जो भी चमत्कार होगा उसकी पूजा होती है, अजीब व गरीब चीज दिखे तो लोग उसको एक अफवाह की शक्ल में ऐसा बनाते हैं जैसे उसका अकीदा बन जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा को रुझाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया मक्का मुकर्रमा में। ये हालात आएंगे इसलिए मुझे ये गुफ्तगू करनी पड़ रही है ताकि तुम अपने ईमान पर मजबूत रहो। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दूसरे गुनाह तो माफ कर दिए जाएंगे, कुफ्र शिर्क हरगिज नहीं माफ होता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब ताला फरमाता है शिर्क को अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है अल्लाह माफ फरमाएगा। ईमान जरूरी है। सहाबा का ईमान खत्म करने के लिए क्या किया गया? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मक्का में एक भगवान बोलने लग गए। हाँ, पत्थर की मूर्त थी,
और पुजारी बैठा हुआ था। अचानक पत्थर जो है बात करने लग गया और बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये अजीब और गरीब चीज है ना, ये उस दौर में है। हाँ, उस दौर में मिट्टी से बनाए हुए उनके माबूद नहीं होते थे, वो पत्थर को तराश करके बनाते थे। और मैं कह रहा हूं हकीकत में बोल रहा था, ऐसे नहीं है कि इधर से दूध पिला रहे हो उधर से पानी निकल रहा हो, वो वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि हकीकत में पत्थर बात कर रहा था तब। और बात कर भी क्या रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहा है, नाउजुबिल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा पत्थर। अब तो वारे नहीं आ रहे उनकी खुशियों से उछल कूद पड़ कि देखो अब हमारा खुदा बोलने लग गया, सबसे बड़ी दलील है। लोगों को बुलाने लग गए, वाकई बोल रहा था। लोग चमत्कार देखते हैं तो सर झुका लेते हैं, अरे हकीकत है, पत्थर बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है। सब आए, जमा होने लगे। मक्का का एक बड़ा जम्मे गफीर था, तो सहाबा को भी बुलाया गया, देखो आओ, हमारे खुदाओं को झुटलाते हो, बात कर रहा है खुदा, और तुम जिस नबी की बात करते हो उस नबी को झुटला रहा है, ये हकीकत में खुदा है। तुम कहते थे ना कुछ नहीं कर सकता, बोल रहा है। सहाबा गए, अब इनके पास क्या थी, सहाबा देखकर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गजब हो गया, उनका खुदा तो बोल रहा है। हुजूर ने उस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, कहा क्या बोल रहा है, कहा या रसूल अल्लाह सुनने के लायक नहीं, आपकी शान में गुस्ताखियां कह रहा है, जुमले बक रहा है। कहा कौन, पत्थर? हुजूर ने फरमाया हाँ। हुजूर ने पूछा पत्थर? साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी सुनते हैं, हम भी चलते हैं, जाकर देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा के साथ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी साथ में है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां करीब पहुंचे तो वो जो बुत बोल रहा था, बाद में कर ले सकते ना, जब वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो देखा वो बुत खामोश हो गया, अब नहीं बोल रहा है, चुप हो गया है। हुजूर आते हैं, पुजारी से पूछते हैं, बहुत ऐलान कर रहे थे, कहा है, क्या बोल रहा था? कहा बोल तो रहा था, सुबह से बोल रहा था, अभी चुप हो गया। हुजूर पाक ने फरमाया मैं भी सुनने के लिए आया हूं। अब वो पांव में गिर पड़ा पुजारी, किसके? खुदा के। अरे हमारे खुदा बोल तो दो एक बार, जो सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, क्योंकि अब जिल्लत थी, अब चुप हो गए, अब नहीं बोल रहा है। लोग जो खड़े थे वो भी गवाही दे रहे, नहीं सच में बोल रहा था, हमने भी सुना, हमने भी सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पुजारी को हटाया और कहा हटो, मैं पूछता हूं क्या बोल रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया यही बोल रहा था। अब तो औंधे मुंह गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो, जो ये कह रहा है इस पर ईमान लाते हो? पुजारियों ने ऐलान किया और वावेला मचाने मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउजुबिल्लाह। जब बात ना बन पड़े, कैसा खुदा है जिस पर भी जादू चलता है, खुदा के ऊपर भी जादू चल गया है तो फिर बाकी बचा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। ऐसा हो सकता है, अब आपको मैं बताता हूं हकीकत क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोलने लग जाए तो ईमान से हाथ मत धोना। हाँ, कोई झाड़ भी बोलने लग जाए, दरख्त बोल ले, पत्थर बोलने लग जाए, तो तुम्हें पहले से मैं बता रहा हूं ईमान से हाथ मत धोना। हो सकता है ये चीजें, अब तो करंट का जमाना है, बैटरी लगा करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई बैटरी और सेल नहीं थी, अब तो गुड्डी गुड़िया भी बोलती है। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए। पूछा साहबा ने कौन थे? हुजूर फरमाते हैं वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने क्या मामला है? कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था। और हमें ये खबर मिली, हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, जिन्नात के भी मोहल्ले हैं, आबादियां हैं, सब हैं। वो जिन साहबी कहते मुझे खबर मिली कि एक गुस्ताख, एक काफिर पत्थर में घुसकर आपके खिलाफ बोल रहा है। उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। मैं उस आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था, और जब आपने फरमाया पत्थर को बोल, क्या बोल रहा था, तब मैंने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, सहाबा इकराम के सामने ये भी आजमाइश आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए, वो अपने ईमान पर जमे रहे, इस्तिकामत का वो पहाड़ बनकर के कायम रहे। आज जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर बन जाए, दुनिया चमत्कार दिखाने लग जाए, तो अपने ईमान से हाथ मत धो बैठना। वो देखो अभी सोशल मीडिया पर एक छोटा दज्जाल भी चिट्ठियां ले लेकर के बताता रहता है,
छोटा दज्जाल, बड़ा दज्जाल आना बाकी है जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, सब्जा उगा करके भी दिखाएगा, और एक आदमी को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। ये हदीस पाक में है। तुम अभी छोटे दज्जालों पर बिक गए तो बड़े दज्जाल के साथ क्या होगा? इसलिए आज जमे रहो। अरे चिट्टियां, ये तो बहुत पुरानी बात है, फेंको पीठ पीछे, कहो हमें हमारे नबी ने बड़े दज्जाल के लिए भी पहले से तैयार फरमाया। हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर, हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर कि वो मौत हयात का मालिक सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। मेरे अजीजों, ये हालात पर मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि आप क़यामत के करीब जो होने वाला है, हुजूर फरमाते हैं वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। हुजूर पाक फरमाते हैं अरबों के लिए तबाही है कि अन करीब वो एक ऐसी बुराई की तरफ जाएंगे जो उनको जहन्नम में ले जाएगी, अरबों के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, हदीस पाक है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि अरब के कुछ कबीले बुत परस्ती न करने लग जाएं। अरब में होगा ही, अरब में बुत परस्ती होने लग जाएगी, मुशरिकीन वहां पैदा हो जाएंगे। ये हदीस में 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया। तो तुम कभी उनको जुब्बे कुब्बों में देखकर, पूजा पाठ को देखकर ये मत समझना इस्लाम फ्लेक्सिबल है, इस्लाम में सब कुछ हो सकता है। वो तो आप नशे के अड्डे भी खोल नहीं रहे और खोल रहे हैं। शराब पर से पाबंदी हटा करके सऊदी अरब में अब शराब बेचने पर भी बात आ गई। औरतों का हिजाब खत्म है, मुशरिकीन का दाखिला ममनू था, लेकिन अब मदीना रसूल में भी मुशरिकीन का आना और इसकी इजाजत दे दी गई है। ये सारी क़यामत के करीब के हालात जो हुजूर ने पहले बयान फरमाए। मेरे आका ने फरमाया है या अरब उस बुराई की तरफ जा रहे हैं जो उनको जहन्नम में ले जाने वाली है, और क़यामत से पहले ये होगा। लेकिन उनके ये सारे कारनामे हमारे लिए दलील नहीं है। हरम मक्का का इमाम क्या करता है ये हमारे लिए दलील नहीं, सिद्दीक अकबर क्या कहता था वो हमारे लिए दलील है, फारूक आजम क्या कहता था वो दलील है, उस्मान गनी और हैदर कर्रार क्या कहते थे वो दलील है। ये बिके हुए लोग अगर मिंबर पर चढ़ गए तो इनके खदो खाल देख करके तुम मत बिगड़ जाना। यहां से हालात ऐसे हो सकते हैं, खाने काबा के मिंबर पर खड़े होने वाला इमाम भी इजराइल की फतह के लिए दुआ कर सकता है। ये ईमान बेचे हुए लोग आ सकते हैं, इसलिए कि यजीद का दौर भी आया है, करामता का दौर भी आया है, बातिल कुव्वतों का दौर भी आया है जब उन्होंने काबे की इमामत की है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं, इन लोगों से हमारा दीन नहीं चलता, अल्लाह और उसके रसूल की हक्कानियत और कुरान से हमारा दीन चलता। और एक बात आखिरी, इस्लाम अपना दिफा खुद करता है, इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। कुफार और मुशरिकीन को अगर ये लगता है कि मुसलमान सोए हुए इस्लाम का कुछ भी कर लेंगे, ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। हम जैसे करोड़ों भी सो गए तब भी इस्लाम कायम रहेगा। इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। क्यों? इसलिए कि ये इंसानों का बनाया हुआ दीन नहीं है, खल्लाक़े कायनात का दीन है। और कुरान में रब ताला ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग अपने मुंह के फूकों से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपना चिराग मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर नापसंद करे। और एक बात सुन करके जाए, मेरे रब का वादा है कुरान पाक में, ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, आकर रहेगा। ये बात मैंने कई जगह स्टेजों पर की तो कुछ लोगों ने कहा भी था जो नॉन मुस्लिम है, उन्होंने कहा था कि मौलाना ऐसे बैठ के चिल्ला रहा है, हालात देखता नहीं है, फिलिस्तीन में इनके टुकड़े हो रहे हैं, शाम को तबाह करके रख दिया गया है, इराक में इनके जनाजे निकलते हैं, अफगानिस्तान को तोड़ कर रख दिया गया है, और ये मौलाना चिल्ला कर कहता है इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। ये अपना मोहल्ला नहीं बचा पाते, पूरी दुनिया की बात करते हैं। जालिमों, तुम्हें खबर क्या है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तारीख ये बताती है अगर इस्लाम को खत्म होना होता रसूलुल्लाह के नवासी की शहादत के बाद खत्म हो जाता, अली असगर अली अकबर की शहादत पर खत्म होता। जब रसूलुल्लाह के घराने की शहादत पर इस्लाम नहीं रुका, हमारे हजारों के कत्ल पर कभी इस्लाम नहीं रुक सकता। एक गज्जा, एक फिलिस्तीन, क्या हजारों गज्जा तुम इस जमीन पर कायम करके दिखा दो, तब भी मेरा चैलेंज है, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये वो हसीन शजर है जिसकी जड़ें तहत सरा में है और जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, इसके पत्ते को हिलाना भी मुश्किल है। लोग आज ये समझ करके बैठे मुसलमानों को मारना इसका मतलब इस्लाम खत्म होना, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का कत्ल इस्लाम का कत्ल नहीं है। मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए नहीं है मेरे अजीजों, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है और आप सबकी जिम्मेदारी ये है, आप सबकी जिम्मेदारी है। एक सवाल का जवाब और भी, किसी के ध्यान में ये चीज आता है, ये सवाल आता है तो उसके इत्मीनान के लिए कह रहा हूं, बार बार ये कहते हैं अच्छा आपका दीन हक पर है, आपका खुदा हक है, आपका रसूल हक है, तो इतने मारे क्यों जाते हैं तुम लोग? ये सवाल करते हैं कुछ गीदड़ भपकी लोग, ऐसे सवाल करते क्यों तुम लोग हर जगह मारे जाते हो? उनको एक ही बात कहना, मेरे अजीज तुझे पता नहीं है हम परवाने हैं, मरने के लिए ही पैदा होते हैं,
परवाना किस काम के लिए होता है? शम्मा के इर्द गिर्द घूमता है और अपनी जान दे देता है, और अगर जान नहीं देता तो उसे परवाना भी नहीं कहा जाता। पूरे मुसलमान मुस्तफा करीम के परवाने हैं। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्म रिसालत है या रसूल अल्लाह, आलम तेरा परवाना। इसीलिए हमने ये कहा हुजूर पाक शम्मा है और उनके परवाने हैं। अगर ये मरते हैं, कटते हैं, तो इस ताज्जुब की बात नहीं है। परवाने का काम ही अपनी जान देना, परवाने का काम ही जान देना। वक्त खत्म हो गया, ये जुमा का वक्त है। मैं किस लय में बह गया मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। दो सहाबा की बात कहता हूं, अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास। बात कर सकता हूं? हाँ माशाअल्लाह, यह आपका इलाका है, यहां पर आने के लिए भी बड़ी मुश्किलात होगी उनके लिए। बहरहाल मेरे लिए नहीं मुश्किल है, जिनको रोकना है उनको मुश्किल है। दो सहाबा हैं, अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास, बड़े गहरे यार थे, एक दूसरे के साथ बड़ी उनकी जमती थी। उहद के मैदान में जब हुजूर जा रहे थे, जंग के मैदान में, ये दोनों सहाबा बैठ करके दुआ कर रहे हैं। बस मैं इस पर खत्म कर दूंगा मेरे अजीज। दोनों साथी हैं, दुआ कर रहे हैं, मुसल्ला बिछाए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं अब्दुल्ला बैठ, मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं ठीक है, तेरी दुआ के बाद मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। दूसरे दिन जंग है, साद इब्न अबी वक्कास दुआ करते हैं अल्लाह कल तेरे रसूल के दीन की हिमायत के लिए मैं उतरूंगा, तेरे नबी के दीन की हिमायत के लिए उनकी सफों में जाऊंगा। मौला मेरी इतनी दुआ है, मेरा सामना किसी ऐसे बड़े पहलवान से कर, मेरा सामना दुश्मनों के ऐसे बड़े पहलवान से कर जो सबसे बड़ा पहलवान हो। और ख्वाहिश तो देखो दुआ में क्या कह रहे हैं साद इब्न अबी वक्कास, ऐ अल्लाह मैं चाहता हूं कभी उसको सामने से मारूं, कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी पीछे से, और उसके बाद गिरा दूं और सीने पर छड़। इमाम हुसैन सब्र करके रह गए। रमजान का महीना खत्म होने को आया, तकरीबन खतूत का सिलसिला जारी रहा। इतने के 10,000 के करीब लोगों ने इमाम हुसैन को दावत दी, और आखिर में ये दावत दी, क्या है हुसैन इब्न अली, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला हमसे ये सवाल कर ले कि फासिक व फाजिर मुआविया के बेटे से तुमने बैत कैसे की, उसको अमीर कैसे बनाया, तो हम अल्लाह की बारगाह में क़यामत में ये जवाब देंगे, क्या है रब्बुल आलमीन, हमने तो रसूलुल्लाह के नवासे को बुलाया था मगर उन्होंने इनकार किया, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने यजीद की बैत कर ली। ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। बहुत सारे लोग आज हमें यूं बोलते हैं, प्रोग्राम की तारीख दे दीजिए नहीं तो पूरा इलाका देवबंदी हो जाए, प्रोग्राम की तारीख दे दीजिए नहीं तो यहां ऐसा हो जाए। मेरे अजीजों, तुम्हारे जिम्मे भी तो कुछ है, तुम्हारे जिम्मे भी तो कोई चीजें हैं। इमाम हुसैन ने इस खत को पढ़ने के बाद फिर सारे लोगों से मशवरा किया और उसके बाद कहा अब मेरे लिए इत्माम हुज्जत करनी होगी, यानी मुझे तो जाना ही होगा क्योंकि इन्होंने कयामत का वास्ता दे दिया है। तो 1000 लोगों ने मक्का मुकर्रमा में आपको रोकने की कोशिश की, आप ना रुके हैं। हत्ता कि जिल हिज्जा का महीना है, हज के लिए सारे काफिले मक्का आ रहे हैं, मक्का मुकर्रमा आ रहे हैं, और इमाम हुसैन यहां से निकलने पर तुले हुए हैं। लेकिन उससे पहले इमाम हुसैन रमजान से लेकर जिल हिज्जा तक ये बहस मुबाहिसा होता रहा, और आम बात नहीं है, आम बहस मुबाहिसा नहीं है। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो साहबी है ना, इमाम हुसैन की जमात के साथ लड़ने को भी आ गए थे। ये मोहब्बत की लड़ाई है, दुश्मनी की नहीं, कि मैं तुम्हें मक्का से बाहर जाने नहीं दूंगा, इसके लिए वो तलवार निकाल कर खड़े हो गए थे। ये भी लड़ाई करीब थी, मक्का के मुकर्रमा से ना जाने देंगे, क्योंकि अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि कूफा वाले इनका क्या करेंगे। तो फिर इमाम हुसैन रमजान के बाद भी रुक गए। जब इमाम हुसैन इसरार करने लगे बार बार, तो चंद सहाबा आए और उनसे मशवरतन ये कहा कि अगर आपको जाना ही है और कूफा वालों के बारे में आप ये कह रहे हैं कि ये हजारों लोग बैत कबूल करने को तैयार हैं, तो आप न जाते हुए पहले अपने खानदान के किसी मोतमद शख्स को वकील बनाकर भेजें, और वो जा करके बराह रास्त हालात देखेगा और वो खबर देगा, तब आप जाइए। इनके खतों के भरोसे पर मत जाइए, इनके खत और इनके बोलियों पर मत जाइए। तो इमाम हुसैन ने इस मशवरे को तस्लीम कर लिया। फिर अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को, चचेरे भाई थे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है, ये हजरत इमाम हुसैन के चचेरे भाई, हजरत अकील हजरत अली के सगे भाई। तो मुस्लिम बिन अकील से आप बड़ी मोहब्बत रखते थे और मोतमद भी थे इमाम हुसैन के। बुलाया और कहा कि भाई तुम जाओ कूफा और मेरी जानिब से वहां लोगों से बैत ले लेना वकील बनकर, और हालात देख करके मुझे खबर कर देना। ये तारीख है। एक तरफ यजीद सारी जगहों पर अपने सख्त गिर हुक्काम को नाफिज कर चुका है, बहुत जल्लाद किस्म के गवर्नरों को बिठाया हुआ है, और एक तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके हामियों का ये एक तरीके से मामला चल रहा था, खिलाफत को लेकर के ये बातें चली रही थी। तो हजरत इमाम हुसैन ने जब अपने भाई इमाम मुस्लिम को भेजा तो वो निकले कूफा के लिए, और जब वो कूफा जा रहे थे तो तारीख में मौजूद है इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 छोटे बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम भी साथ हो गए, क्योंकि वो बाप के बगैर रहते नहीं थे। इमाम मुस्लिम बिन अकील अपने 2 बच्चों के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। जैसे ही कूफा में आए, कूफा वाले जौक दर जौक इमाम मुस्लिम का इस्तकबाल करते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में इस्तकबाल किया कि तकरीबन एक ही रात में 12,000 लोग आपके हाथ पर बैत किए। 12,000 लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन का वकील समझकर बैत किया, और जिधर देखो उधर अहले बैत का नारा, मोहब्बत अली का नारा, इमाम हुसैन की
इमारत और खिलाफत का नारा, माहौल रंगा रंग है कूफा का। इमाम मुस्लिम बिन अकील सीधे मुख्तार बिन उबैद, एक शख्स है, उसके घर जाकर क़याम करते हैं। मुख्तार बिन उबैद वहां सरदार की हैसियत रखता था और उसने सारे लोगों को यहीं पर जमा किया था और सारी बातें यहीं से चल रही थी। इमाम मुस्लिम बिन अकील जैसी गए तो कूफा के उस वक्त जो गवर्नर थे वो नौमान बिन बशीर, एक सहाबी रसूल थे। यजीद की तरफ से वो गवर्नर थे, नरम दिल थे और निहायत ही इज्जो इनकिसारी वाले, तवाज़ो वाले इंसान थे। उनको जब ये बताया गया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा में आए हैं और लोग जौक दर जौक उनके हाथ पर बैत कर रहे हैं, इमाम हुसैन की बैत ले रहे हैं, तो उन्होंने दूसरे दिन खुतबा दिया था और कहा था कि आए कूफा वालों, मुझे डर है यजीद को ये खबर पहुंचेगी तो वो तुम सबसे सख्ती करेगा और फिर कूफा वालों की जान और माल खतरे में होंगे। तो वहां पर एक शख्स बैठा हुआ था जो यजीद का चमचा था। उसने नौमान बिन बशीर से कहा, आप तो बड़े कमजोर आदमी हैं, मुस्लिम बिन अकील को बुलाकर मार डालो, खत्म कर दो, कत्ल कर दो, मामला ही खत्म हो जाएगा। नौमान बिन बशीर साहबी हैं, कहते हैं, ए जालिम तू किस अंदाज से मुझे मशवरा दे रहा है? कहा, तब तो फिर आप कमजोर लोगों में, जलील लोगों में, इज्जत वाले लोगों में नहीं है। उन्होंने, नौमान बिन बशीर ने एक तारीखी जुमला कहा था, मुझे ऐसी जिल्लत गवारा है जिसमें रब की इज्जत है, रब की रजा है, और मुझे ऐसी इज्जत गवारा नहीं जिसमें रब की नाराजगी हो और किसी का खून मेरे हाथ से रंगा हो। अजीजान, मेरा हाथ किसी के खून से रंगा हुआ हो। हजरत नौमान बिन बशीर उतर गए और यजीदी जो वहां मौजूद थे, हामी, उन्होंने खत लिख करके यजीद को पहुंचा दिया कि देखो यहां पर तो मुस्लिम बिन अकील आए हैं और हुसैन ने खिलाफत का दावा कर ही दिया है, जिसका तुम्हें खतरा था वो खतरा आ गया और कूफा वाले जौक दर जौक बैत कर रहे हैं। यजीद को कब ये बात हजम होती? वो तो कब से तैयारी कर रहा था, बल्कि उसके बाप हजरत अमीर मुआविया भी इसके तख्त खिलाफत पर बैठने के लिए तैयारियां किए हुए थे, कई लोगों से बातचीत किए हुए थे, हालात साजगार नहीं हुए, तब तो उनका इंतकाल हो ही गया। यजीद जोर से, ताकत से कई लोगों को अपना हमनवा बना रहा था और जब उसे पता चली गया जिस बात का मुझे खतरा था वो खतरा तो आ ही गया कि खिलाफत का दावेदार अली का बेटा हो सकता है, उसे खतरा था। और हजरत इमाम हुसैन की खिलाफत का कूफा वालों ने पहले ही ऐलान कर दिया, अभी इमाम हुसैन ने ऐलान नहीं किया, कूफा वालों ने यह ऐलान कर दिया और अपने हाथ से सब लोगों ने बैत करना शुरू कर दिया था। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, अपने अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी बसाओ कि जालिम जो ख्वाब देखता रहता है ना डर के मारे, वो ख्वाब कभी ना कभी सच्चा हो ही जाता। हाँ, मुझे ये बात याद आती, यजीद जैसे डरता था, हर दिन डर के सोता था कि कहीं से कोई खिलाफत का दावेदार उठेगा तो मेरी कुर्सी हिला देगा। और उसको पता चला जैसे ही हजरत इमाम हुसैन उठ गए तो उस दिन वो अपना माथा मारने लगा और लोगों से कहा कि देखो जिसका डर था वही हो गया। ऐसे ही आज के यजीदियों को भी ये खबर सताती रहती है हमारे मुल्क के, और पाखंडी बोलते भी रहते हैं 2029 में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। ये हमारी बात नहीं है, ये डर के मारे देखे हुए ख्वाब हैं, ये डरावने ख्वाब हैं जो परेशान करते हैं। और इंशाअल्लाह उल अजीज कोई हुसैन का गुलाम बेदार होगा और पूरे हिंद को एक मैदान में लाकर खड़ा भी करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, इस कौम को जिंदा हो लेने दो, फिर हर कौम कहेगी हुसैन हमारे हैं इंशाअल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की तरफ से इमाम मुस्लिम बिन अकील ने बैत लेनी शुरू की तो यहाँ कूफा पूरा का पूरा इनके दामन में आ गया। रोजाना एक एक घर पर दावत है इमाम मुस्लिम बिन अकील को, अरे वो चलने तक नहीं देते, उनके शहजादों को सवारियां बना लेते, उनके शहजादों को अपनी सवारियों पर बिठा लेते, अपने कंधों को सवारी बना देते, इस तरह की मोहब्बत पेश करते रहे। और फिर इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि हालात बहुत अच्छे हैं, कूफा वाले पूरे एक आवाज होकर आपकी खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं, आपको जल्दी तशरीफ लाना चाहिए और आपकी खिलाफत का ऐलान होना चाहिए। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखकर भेजा, जिस काम के लिए आपको भेजा गया था वो काम तो आपने किया, ऐनी गवाह भी थे, आंखों से देखा हुआ हाल बयान कर दिया। अब इमाम हुसैन के पास जब ये खत आया तो अब मुझे बताओ, मक्का वाले जो सहाबा इमाम हुसैन को रोक रहे थे, मत जाओ मत जाओ, इमाम हुसैन ने कहा तुम्हारे मशवरे पर मैं अपने भाई को भेजा, मेरे भाई ने भी वही खबर दी जो कूफा वाले अपने खतों में लिख करके भेज रहे थे, मेरे भाई पर तो मुझे एतमाद है, उन्होंने जो देखा वो सच बताया। ये खत तो आया लेकिन यजीद के यहां से जो मामलात संग दिल के बदले इस तरह कि उसने मरवान बिन हकम को बुलाया और पूछा कि ये इस फितने को कैसे खत्म करें, ये बगावत को कैसे सर्व करें। तो उसने मशवरा दिया कि नौमान बिन बशीर ये कमजोर दिल आदमी है, नरम दिल आदमी है, उसको उतार दो, हालांकि सहाबी रसूल थे, कहा उसको उतार दो। और उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ये एक निहायती जालिम किस्म का जल्लाद आदमी था, इसकी मां के मुतालिक ही मशहूर था कि जिना करती या करवाती रही जिससे पैदा हुआ, और इसकी जुल्म की दास्तानें लोगों में मशहूर थी। ये बसरा का गवर्नर था। यजीद ने फौरन लेटर लिखकर भेजा कि यहां से उबैदुल्लाह बिन जियाद सीधे कूफा जाए और वहां के हालात को अपने हाथ में कंट्रोल करे। उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे ही यजीद का खत आया वो कूफा निकला। कूफा जब गया तो भेष बदल करके आया, चेहरे पर नकाब डाल करके मदीने की तरफ, मक्का की तरफ से जो रास्ता आता है उस रास्ते से कूफा में आया, क्योंकि कूफा वाले रोज इस इंतजार में थे कि हैदर कर्रार के शहजादे इमाम हुसैन तशरीफ लाने वाले, रसूलुल्लाह के बेटे कूफा में आने वाले, रोज इंतजार में थे।
کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے، اب وہ آنے والے ہیں۔ تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے، اور کوفہ والے وہی سمجھے، خوب نعرے لگائے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے، مرحبا مرحبا، آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں۔ یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا، پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر، اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا، دروازہ بند کیا، چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا ہے لوگوں، یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے، آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا، کہا ہے لوگوں سنو، جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے، اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، باغیوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے۔ اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا، لوگ چلے گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے پا گئے، کوفہ والے بس کیدر بھپکی سے ڈر گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے، اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، کوفہ کے جتنے قبیلے تھے، خاندان تھے، ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے، خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا، ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی، اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے۔ ایسے سخت احکامات دیا، اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سارے سردار ڈر گئے، جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی۔ امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے، عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں، تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں، ہانی بن عروہ، ان کے گھر گئے۔ یہ محب اہل بیت تھے، خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے۔ امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں، ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا، رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا، اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے، اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے، جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے۔ اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں، کچھ بدلے تو کیا ہوا، کچھ تو موجود ہیں، امام حسین کو آنا چاہیے۔ دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں، آپ تشریف لائیں۔ دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو۔ لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر، وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا، 3,000 درہم یا دینار، کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے۔ اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا۔ تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت تھے، مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا۔ یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے۔ تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں، محب ہوں، میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے، وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں، لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے، اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے، آؤ میں تجھے ملاتا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے راستار لوگ تھے وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے، انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا، جا کر 3,000 درہم نظر میں رکھا، اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو۔ تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی، دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا، کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا، اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا، ساری جاسوسی کرتا تھا۔ اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے، اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں، ان کو منافقین میں شمار کیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کی خبریں پہنچانے والا وہ معقل غلام، اس کے ساتھ یہی ہوا 3,000 درہم دے کر کے نذرانہ اور ساری رپورٹیں لا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد ساری باتیں سنتا رہا، اور ہانی بن عروہ کو ایک دن بلا لیا، کہا
हानी बिन उर्वा से उसके पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन हानी बिन उर्वा जब से वो आया था मिलने नहीं गए थे। बुलाया अचानक गवर्नर हाउस पे, कहा क्या बात है हानी बिन उर्वा, हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हो? कहा मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। कहा बीमार नहीं, तुम तो फितनों में मुब्तला हो, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फितना करने का घर को अड्डा बना रखा है, मुस्लिम बिन अकील को तुम सहारा दिए हुए हो, रोजाना प्लानिंग करते हो अपने घर में और खिलाफत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उभार रहे हो। हजरत हानी बिन उर्वा ने कहा ऐसा तो नहीं कर रहा मैं। तो उसने वो गुलाम को सामने पेश किया, कहा इसको पहचानते हो? कहा हाँ ये तो मुहिब अहले बैत है। वो माकल बिन यसार जो गुलाम था, उसने कहा मैं कोई मुहिब अहले बैत नहीं, मैं उबैदुल्लाह बिन जियाद का सिपाही हूं, मैं इनकी तरफ से आया करता था। हानी बिन उर्वा देखकर दंग रह गए। मुसलमान को अगर किसी ने डंक मारा है तो दूसरा मुसलमान ही मारा है। अक्सर यही हुआ है तारीख में, जब तक अपना कोई घर का भेदी नहीं होता तब तक कोई दुश्मन हम पर गालिब नहीं होता। पूरी तारीख में देखें आप, यही होता रहा है। हानी बिन उर्वा ने कहा तो अब ये तेरी जासूसी थी, तो सुन ले हकीकत बात यह है मुस्लिम बिन अकील खुद आए हैं मेरे घर और वह अहले बैत से हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने घर में रखा हूं। मुस्लिम बिन अकील की अभी ये बात चल रही थी, कूफा में ये बात गर्दिश करने लग गई कि वो कबीला बनी मुज़इज के थे, एक कबीला था बनी मुज़इज, उस कबीले के हानी बिन उर्वा सरदार थे। मशहूर हो गई हानी बिन उर्वा का कत्ल हो गया, उनको मारा गया। तब सारे उनके खानदान के लोग और सब के सब जमा हो गए। ये तादाद भी करीब 12,000 की थी। इमाम मुस्लिम बिन अकील उसमें बाहर निकल करके आ गए, कूफा के जितने लोग हैं उनको लेकर गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया, सबको बाहर जमा कर लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हानी बिन उर्वा के कत्ल के बारे में हम इब्ने जियाद से बदला न लेंगे। कूफा वाले नारा लगाते हुए आ गए। ये वक्त भी ऐसा था, इमाम मुस्लिम बिन अकील चाहते तो पूरे गवर्नर हाउस को तबाह कर देते, लेकिन जब 12,000 लोग आए थे तो इब्ने जियाद ने क्या किया, हानी बिन उर्वा को उसने कत्ल नहीं किया था, वहीं गवर्नर हाउस में कैद करके रखा था, बूढ़े साहब ही थे, उनको पकड़ करके छत पर लाया गया और ये जोर जबरदस्ती उनसे कहा गया अपने कबीले वालों से कह दो वापस चले जाएं, अपने कबीले वालों से कह दो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें, वरना हानी बिन उर्वा तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। हानी बिन उर्वा छत पर आए और ऐलान किया है लोगों मैं जिंदा हूं, मुझे नहीं मारा गया, लेकिन बात यह है फितना और फसाद हो रहा है, तुम लोग सब मुंतशिर हो जाओ। तो इब्ने जियाद की तरफ से एक आदमी खड़ा हुआ, क्या है बनी मुज़इज के लोगों, तुमसे इब्ने जियाद की कोई दुश्मनी नहीं है, हानी बिन उर्वा का वो दोस्त है, तुम सब मुस्लिम बिन अकील से दूर हो जाओ। हानी बिन उर्वा को कूफा में एक इज्जतदार ओहदा दिया जाएगा और उनको यहाँ पर इज्जत और तकरीम से नवाजा जाएगा। कबीले के सारे लोग निकल गए। यही वो तारीख है जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रात को नमाज पढ़ाने के लिए खड़े थे, इशा की 12,000 लोग थे, रात भर ये कदिया चलता रहा और सारे कबीले बनी मुज़इज के और कूफा वाले छोड़ छोड़ करके जाते रहे। सुबह के वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे फजर में सिर्फ 3 लोग बाकी थे, 3 लोग बाकी रह गए। तारीख में ऐसा बाप कभी सुना है अपने? 12,000 लोग एक बैच छोड़ करके जाएं और 3 लोग बाकी रह जाएं। ये रसूलुल्लाह के खानदान वालों का बहुत अजीम इम्तिहान था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि सारे छोड़कर चले गए, लेकिन हुआ क्या, सबके जाने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब तीसरा घर ढूंढने वाले थे कि किसी के घर तो रुकूं जाकर। पहले मुख्तार बिन उबैद के घर में थे, दूसरे हानी बिन उर्वा के घर में। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जहां से गुजरते थे कूफा वाले अपना घर बंद कर देते थे, कूफा वाले घर बंद कर देते, इनकी वजह से हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा, ये इब्ने ज़ियाद हमें छोड़ेगा नहीं, हमें मार डालेगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील घूमते रहे फिरते रहे, दिन भर किसी ने आपके लिए दरवाजा नहीं खोला, कोई दरवाजा नहीं खोला, भूखे और प्यासे कूफा में। ये वो कूफा है जो 3 दिन में बदल गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद के आते ही पूरे लोगों की तबीयत चेंज हो गई। एक औरत थी तौआ नाम की, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली, इमाम मुस्लिम बिन अकील को देखती है और लेकर के आ जाती है, मेरे घर में रुक जाए, चाहे पूरा जमाना मुखालिफ हो जाए, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह के घर वालों को इस तरह मैं रास्तों पर घूमता फिरता नहीं देख सकती, आप आए मेरे घर। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस औरत के घर गए। तो यह औरत बड़ी जानिसार थी। अब इधर हुआ ये कि हानी बिन उर्वा का कबीला तो चला गया। अब हानी बिन उर्वा को जो उसने दावा किया था कि इनको इज्जत से नवाजा जाएगा, कुछ नहीं, उनको दूसरे दिन खड़ा किया गवर्नर हाउस में, कहा मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो। हानी बिन उर्वा ने कहा मैं अपना सारा घर और अपनी जान तेरे हवाले कर सकता हूं, मुस्लिम बिन अकील को। तो 10 फौजियों को या 12 फौजियों को लेकर ये मोहम्मद बिन अशअस आया और अपनी मां से आकर कहा कि मां तू एक मुजरिम को पनाह दी है, मां तूने एक गद्दार को और धोखेबाज को और खिलाफत के बागी को पनाह दिया है, तुझे पता नहीं अंजाम क्या है। तो आप बाहर निकली और कहा मुझे अफसोस है उस दिन पर जिस दिन मैंने तुझे दूध पिलाया था, उस दिन पर मुझे अफसोस है, और तू कहता है मैंने बागी को पनाह दी है। नहीं, दर हकीकत मैंने रसूलुल्लाह के घर को अपने घर में बसाया है, मैंने रसूलुल्लाह के घर को अपने घर में बसाया है, मुस्लिम बिन अकील तेरे हवाले नहीं होंगे। अपने बेटे से वो लड़ गई। अब ये 12 लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने आए तो पहली मर्तबा इमाम मुस्लिम बिन अकील को तलवार निकालनी पड़ी। कूफा में पहली मर्तबा जब तलवार निकाली तो यही 10-12 से आपका मुकाबला हुआ। और ये 10-12 क्या, ये हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का शेर है। मुस्लिम बिन अकील की तलवार चमकती थी और सामने वो भागे फिरते थे कुत्तों की तरह, कोई पकड़ने को आता नहीं था। यहां तक कि एक शख्स करीब आया और इमाम मुस्लिम बिन अकील पर हमला करने लगा। आपका
اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن. طوعا نامی خاتون سے کہتے ہیں اے محب اہل بیت، جانثاران اہل بیت کی خاتون، مجھے تھوڑا پانی دے دو، میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں. خاتون پانی لائی، ایک کھٹورے میں پانی لائی. امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں، خون پورا اس پانی میں گرتا ہے. آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے، پانی نہیں پیا جا سکتا، خون پینا حرام ہے. دوسری کھٹوری لائی گئی. آپ جب لبوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا. آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا. کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے، میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا. تیسری مرتبہ لایا گیا، تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی. آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں. امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا؟ محمد بن اشعث صفرا نے کہا مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، امان دیتے ہیں. ایک شخص اس میں سے کہا میں امان دیتا ہوں، بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے. ہم اتنا ہی کہتے ہیں. جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے، صرف بات کرنا ہے، بات کرنے کے لیے جانا ہے. امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو. اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا. عرب میں یہ دستور تھا. تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی. کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا. جب جانے لگے اور اس وقت جیسے ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا. امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے. آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا؟ یہ پہلی غداری ہے تمہاری. کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو. جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا. اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا اے مسلم بن عقیل کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے، اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے. ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں. تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل تم کو اتنی فکر ہو گئی، تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ. مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا پورا زمانہ گواہ ہے، رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات، میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا، میں نے وہ پھینک دیا ہے. شراب کی بات کرتا ہے؟ شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا اور تیرا امیر پیتا ہے یزید، جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی. ابن زیاد نے کہا کہ مسلم ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی عمارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی. ابن زیاد نے جیسے کہا، مسلم بن عقیل نے کہا تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، اور ہماری زندگیاں کیا، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے. مسلم بن عقیل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے. یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں. عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا. جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا. آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا. لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے. ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے اے لوگوں، دنیا کا یہ دستور ہے، کیسر اور کسریٰ جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے. یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی؟ کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز جانتے چاہتے ہو تو بتاؤ. امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے. بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے. میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں، اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں.
کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو، حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں۔ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا، جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر، اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھائے۔ حافظ جی آ گئے، انہیں روٹی کہاں کھلانی ہے؟ صحیح بات، تو کہہ رہا ہے ادھر کونے میں دری ڈال کے کھلا دے، کہاں کونے میں دری ڈال کے کھلا دے، کیوں؟ وہ جو ٹینٹ لگا ہے، وہ جو کرسیاں لگی ہیں، وہ کس کے لیے؟ تنانا اس پہ وی آئی پی لوگ کھائیں گے، یہ حافظ جی لوگ کونے میں ڈال دیے جائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج لگتا ہے نا کہ آپ کو یہ سب سے سستے کپڑے پہننے والے ہیں، یہ سب سے گھٹیا کپڑے پہننے والے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لاؤ اٹھا کر کھلاؤ ایک ایک پیسے والے کو، کھڑا کرو مسجد کے امام کے سامنے جسے تم 5,000 6,000 8,000 دیتے ہو، اس کے کپڑے لاکھوں کمانے والے کے سامنے ملاؤ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مکی بیٹھی ہوں گی امیروں کے کپڑے پہ، مصطفیٰ کے در کے جو وارث ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، ان کے کپڑوں کی چمک بھی الگ ہوا۔ پڑھائیں گے انشاءاللہ بچوں کو، انشاءاللہ عزت کریں گے علماء کی، سامنے سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں حافظ جی بن جائے گا تو کیا کرے گا؟ مسجد میں امامت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا کما لے گا؟ کتنا کما لے گا؟ مولوی سے زیادہ کون کمانے والا ہے؟ اگر بنو دا جی جی، ہم نا خالی تنقید کرنا جانتے ہیں، تنقید نہ کیا کرو، دعائیں مانگا کرو اللہ نسل میں ایک قرآن والا بنا دے، آمین۔ مرنا ہے نا، کتنے لوگوں کو مرنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دے، جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں نا اللہ ان کی آج کی رات ملک الموت سے ملاقات کرا دے۔ اللہ اکبر، ملاقات مانگی ہے، موت نہیں مانگی ہے جی، ڈر کیوں رہے ہو؟ یقین ہے نا مرنا ہے نا، اور ایسا نہیں ہے آج ہاتھ اٹھیں گے تو آج ہی مر جائیں گے، مومن مرنے سے ڈرتا نہیں، ڈرتا زور سے ڈرتا اس لیے کہ ہم جینے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے ہے نا، ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے کہ جب تک حضور نہیں آئے تھے لوگ جینے کو ترجیح دیتے تھے، جب سے حضور آئے ہیں لوگوں نے مرنے کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔ کیوں؟ صرف وجہ اتنی ہے کہ جب پتہ یہ چل گیا ہے کہ قبر میں حضور کی زیارت ہونی ہے تو پھر بندہ مرنے سے ڈرتا، تیاری کرنی چاہیے، موت کا خوف رکھنا چاہیے، مرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہے نا؟ تیاری کرنی ہے نا، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ تیاری۔ آؤ کتنے لوگوں کی تیاری پکی ہو گئی ہے؟ کتنوں کی تیاری پکی ہو گئی ہے؟ ساری تیار بیٹھے نا؟ اللہ کرے تھوڑی دیر بعد سمجھ لو میرا یہ جملہ، میں مزید تنقید نہیں کروں گا، خدا رہا دعائیں مانگا کرو اللہ سے، اللہ ایک قرآن کا قاری بنا دے، ایک قرآن کا قاری بنا دے۔ شادی والے دن نا پھٹ جاتے ہیں لوگ، پھٹ، ہاں، اور مولانا بارات میں پہنچ جانا تو کوٹ والا یوں جھٹکا مار کے بال کو دیکھتے، اچھا یہ بھی آئے کیا؟ ہاں، جھٹکا مار کے بالوں کو ایسے دیکھ لیں۔ حافظ جی بھی بارات میں، کیوں؟ یہاں چوری والی پارٹی آئی ہے نہیں نا؟ یہ گھگو کب بنتا ہے؟ یہ کتنی جتنا بڑا ایسے پھر رہا ہوگا نا، اور سارے بٹن کھول کے جب نکاح کا ٹائم آوے نا، نکاح کے ٹائم کونے پکڑتا، ابھی آپ کونے تو، اور جب نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے اللہ معاف کرے، کبھی کبھی میں تو نکاح پڑھانے نہیں چاہتا ہوں، ہاں ہر جگہ پار کر جائے گا، لیکن جب یحیی اور یمیت پہ آتا ہوں تو اتنے جھٹکے کھا رہا ہے جیسے اسٹارٹ ہو رہا۔ ہاں یہ کنڈیشن ہے ہماری، قابلیت دیکھیں ہمارے پاس کتنی کتابیں آسمانی، ارے ہمارے پاس ایک ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ زور سے بولے، اور زور سے کیا ہے؟ قرآن ہے وہ۔ اگر وہ نہیں پڑھا تو پھر کیا پڑھا؟ اگر وہ ہی نہیں پڑھا تو کیا پڑھا؟ فجر میں اٹھ کے میگزین کھولتے، اخبار، آنکھ نہیں کھلی، ایسے مسل کر رہے ہو، گیٹ پہ اٹھا کے لے جا رہے ہو، 15 منٹ پڑھ کے چائے کی دکان پہ آ کے کہتا سنو سرکار اب کیا اس کی بن رہی ہے، کہ تجھے کس نے بتایا؟ کہ ہاں دیکھ لیو، کیونکہ جتنا جھوٹ اخبار میں بولا جاتا اس سے کہیں زیادہ پھر یہ بولنے لگتا۔ مجھے تو حیرت ہوتی جن سے گھر نہیں چلتے وہ دیش چلاتے، ہاں کلوے بیٹھے چائے کی دکان پہ، بولے اس کی بن گئی پکی ہے، ووٹ کسے دے رہے ہو؟ ارے یار چھوڑو اس کی بن گئی۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، جبکہ فجر بعد کیا ہونا تھا؟ سب کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا، پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اخبار پڑھے، میگزین پڑھی، اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ہمارے آباء و اجداد کا ہے، جنہوں نے ہوش سنبھالنے کے بعد ہمارے لیے زندگی کے لیے ہندی انگلش کو تو لازم سمجھا لیکن قرآن کو لازم نہ کر سکے، ہماری ہندی انگلش کے لیے 12-14 گھنٹے بچا کے رکھے گئے، قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ نہ نکال سکے۔ بتاؤ تو سکی جس قوم کو پڑھانے کے لیے، کتا بلی پڑھانے کے لیے 10,000 روپے مہینے کے خرچ کیے جائیں اور قرآن کے نام پہ 100 روپے خرچ کرنے کو تیار نہ ہو، اس قوم میں قرآن پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ اس قوم میں صلاح الدین ایوبی کہاں سے آئے گا؟ اس قوم میں محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا؟ وہ لوگ
लोग कुरान कैसे पढ़ेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान खोल के न देखा होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, पढ़ो हिंदी इंग्लिश, हमारा इस्लाम पढ़ने से मना नहीं करता है। डॉक्टर बनो तुम्हारा हक है, इंजीनियर बनो तुम्हारा हक है, आप मिनिस्टर बनो तुम्हारा हक है, लेकिन इस सबसे पहले कुरान के कारी बन जाओ। ये तुम्हारे मुसलमान होने का तुम पे हक रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, जश्न दस्तार बंदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोर्स अगर किताबों का ना 15,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे, 20,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे। चल सुबह खड़ा हो मेरे साथ, मैं तुझे मस्जिद के दरवाजे पे लेके चलूं। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि उनके जो कायदे होते हैं ना, हर पन्ने पे टैप लगा होता है, वो सीधा होता है। हाँ सही बात। हर वर्क पे टैप लगाए। हम 10,000 15,000 हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बच्चों पे लगा देते हैं, हमसे 50 रुपए कुरान वालों पे खर्च नहीं होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम कहाँ खड़े हैं यार, कहाँ खड़े हैं? माफ कीजिएगा, कहीं तीजे में चले जाओ ना तो हुक्म यह है कि इतनी जोर से पढ़े कि अपनी कानों में आवाज आए। आहिस्ता पढ़ना चाहिए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ रहा, तो ऐसे पन्ने लौट रहा, धड़ा 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 पन्ने लौट रहा, वजह क्या? सवाब नहीं। इसे पता है कि चने पढ़ने वालों को 1 मुट्ठी चने मिलते हैं और पारे पढ़ने वाले को 2 मुट्ठी चने मिलते हैं। ये कंडीशन है हमारी। क्या है ये कंडीशन है हमारी? चनों के लालच में पन्ने लौट रहे हैं बैठ के। मरने वाला कहता कि तुम 3 तीजे भी कर लोगे ना तो मुझ पे लट बराबर फिरना है, क्योंकि जितने आए 99% गलत पढ़ रहे हैं। और ये जिम्मेदार लोग बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। बैठे तो सवाब की नीयत से थे और अजाब लेके उठ रहे हैं। नौजवानों आदत डालो कुरान पढ़ने की। आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में जो आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, आप उनसे कहो कि मेहरबानी करके थोड़ा सा वक्त हमें दो, हम उस कुरान को पढ़ना चाहते हैं जो कुरान महबूब के सीने पे नाजिल किया गया है, और वैसे पढ़ना चाहते हैं जैसे पढ़ के जिब्रील ने हुजूर को सुनाया है। सुभान है ना? करेंगे कोशिश, ये करके देखो। और कुरान अपना वजीफा बनाओ। कुरान सिर्फ मैयत बख्शवाने नहीं आया था, बेशक। कुरान सिर्फ भूत उतारने नहीं आया, कुरान हमें ज़ाब्ता हयात देने के लिए आया, बेशक बेशक, जीने का सलीका देने के लिए आया। और आज वही नहीं है। अब्बा मेरा और मैं जाता हूं मदरसे भागते, 3 बच्चे दे दो कब्र पे बैठाने। क्यों? ये कुरान पढ़वाना 3 दिन लगातार, बुरा मत मानिएगा, 3 दिन कब्र पे बैठा के कुरान पढ़वा रहे हो आप। हक किसका था पढ़ने का? बेटे का था। किसका था? क्यों था बेटे का? क्योंकि वारिस ये नाई भी है और उसकी जायदाद का हकदार ये। तो कुरान किसको पढ़ना चाहिए था? बोलो किसको पढ़ना चाहिए था? आगे मैंने बंदे बैठा लिए तो पीछे वाले ये न सोचे छुट जाओगे आप। किसको पढ़ना चाहिए था? और पढ़वाने के लिए जा रहे हैं मस्जिद में कि बच्चे दे दो कुरान पढ़ने के लिए। एक जगह जाना हुआ, मिले बच्चों से मुलाकात हुई, बच्चों की आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा मेरे लाल बता तो सही आंखों में क्या हो गया? कहा एक जगह कुरान पढ़ने के लिए कब्र पे गए थे, एक बेटे ने अपने बाप की कब्र पे 3 दिन बैठा के कुरान पढ़वाया और सोने नहीं दिया था। मुझे बता तो सही, किसी पे सितम करके तुझे क्या लगता है तेरे बाप की कब्र में ठंडक पैदा हो जाएगी? तुझे क्या लगता है अगर कुरान वालों पे ये सितम किया जाए कि उन्हें सोने न दिया जाए तो तेरे बाप को राहत मिलेगी? सुनो, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बेटे जो होते हैं वो जायदाद के वारिस भी होते हैं, बाप के प्यार के भी वारिस होते हैं। लाजिम उन पे था कि वो कुरान बाप को पढ़ के सुनाते, लेकिन भला को मेरी कौम का इधर दफन हुआ है, सबसे पहले लौट के आने वाला बेटा होता है। कहता बिरयानी जाके देखो दम हुई है कि नहीं, प्लेटें आई हैं कि नहीं। सुनो इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम तो ये कहता है जब तुम किसी अपने अजीज को दफन करो तो इतनी देर तक उसकी कब्र पे ठहरो जितनी देर तक ऊंट को ज़िबा करके उसकी खाल उतारी जाए, बोटियां बना करके उसे 7 जगह तकसीम किया जाए, इतनी देर तक कब्र पे बैठना चाहिए। आए क्या होगा हमारा? हमने इन बेटों को दीन नहीं दिया, ये तो बिरयानी की तरफ दौड़ गए, ये तो खाने की तरफ दौड़ गए। क्या किया अच्छा होता हमने बेटे को कुरान दिया होता, उसूल का दीन दिया होता। अगर हम कब्र में होते, दुनिया छोड़ के आती, तो ये बेटे कब्र पे खड़े होते और कहते अब्बा दुख ना करना, दुनिया जा सकती है लेकिन तूने मुझे कुरान पढ़ाया है। सुन, आज मैं कुरान सुनाने के लिए तैयार हूं, तो कुरान सुनने के लिए तैयार हो। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जवाब देंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो है सारे लोगों की, पढ़ाएं अपने बच्चों को, हाफिज बना लें। दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा है। कितनी बेवफा है? आप मरोगे ना, आप मरोगे और आप 8 बेटे छोड़ोगे, 10 बेटे छोड़ोगे और वो करोड़ों के मालिक होंगे, तो तुम्हारे जनाजे पे डालने के लिए नई चादर नहीं लाएंगे। वही चादर मस्जिद से उठ के आती है जो हजारों लाखों लोगों के जनाजे पे पड़ चुकी होती है। गलत कह रहा हूं मैं? जाके देखो मस्जिदों में वही चादर आती है। हम जिन बेटों के लिए हलाल हराम सारा जमा कर रहे हैं, अल्लाह, वो एक नई चादर अपने बाप को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते एक चादर।
कम से कम इतने तो अक्लमंद बन जाओ। लोग बात करते हैं जी बड़ा आदमी था, प्लॉट छोड़ के गया, ज़मीनें छोड़ के गया, फैक्ट्री छोड़ के गया। तो मैं कहता हूँ कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़ जाए, कामयाब वो होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाया करता है। वो सबसे ज्यादा कामयाब होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है। वरना आप देखना कब्रों पे, आप देखना तुम्हारे जनाजे में आने वाले लोग को नहीं मार के कहते हैं आलू कितना हुआ था, धान क्या कुंटल बीघे का निकल रहा है। हमारे जनाजों पे खड़े होने वालों को यह भी एहसास नहीं होगा कि हम खड़े किस जगह पर हैं। कम से कम ऐसी औलाद छोड़ दो कि जब दुनिया मिट्टी डाल के लौट आए ना तो वो कब्र पे बैठ जाए। और मैं एक बात कहता हूं, जरूरी नहीं है कि मौत बुढ़ापे में आए, जरूरी है ये मौत बुढ़ापे में आए, मौत कभी भी आ सकती है। और अब तो जवान जा रहे हैं, है ना। हार्ट अटैक का उसूल था कि हार्ट अटैक 40 के बाद होगा, लेकिन अब तो 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है ना। मौत कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। तो एक काम किया करो ना, जो हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे हो ना, हम अक्सर घरों में जाते तो लोग कहते हैं हज़रत मेरे बच्चे की ABCD सुन लो, बेटे जरा पोयम सुना दो। वो हमें पोयम सुनाता है, ABCD सुनाता है, ठीक है अच्छी बात है, तालीम हासिल कर रहा है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद कराओ और अपने घर वालों से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे में सारे लोग आएंगे, मेहरबानी करना मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, इसे मेरे जनाजे के साथ जरूर भेजना और कहना कि इस मेरे बच्चे से कह देना कि मेरी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठा दे। तुम नहीं जानते हो मेरे हिस्से में भी गुनाह है, आपके हिस्से में भी गुनाह है, हम गुनाह कर बैठे हैं और शरीयत के हक में हम मुजरिम हो गए हैं। लेकिन छोटा बच्चा जो जाता है ना और वो नन्हे हाथ उठा के कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की कसम पीर की तो टाली जा सकती है लेकिन कब्र पे खड़े छोटे बच्चे के उठे हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जा सकते। अपने बच्चों को कुरान सिखाओ और इनसे कहो हमारे जनाजे में तुम्हें आना है, हमारे दफन में तुम्हें आना है, हमारी मिट्टी पे खड़े होना है तुम्हें। अपने बच्चों को बताया करो कि अगर हम मर जाए ना बेटे तैयार हो जाओ ना स्कूल के लिए। इधर अगर नाश्ते में देरी हो ना तो सुनो तुम्हारा नाश्ता मक्खन पराठे से होगा, मेरा नाश्ता कुरान की 2 आयतों से हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मेरी कब्र पे आना, सूरह इखलास सुना के चले जाना, सूरह कौसर सुना के चले जाना, कुछ ना हो तो मेरे आका पे दरूद पढ़ के सुना के चले जाना। तुम मक्खन पराठे खाओगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओगे मेरी कब्र अच्छी बना दी जाएगी। ये इतनी बड़ी चीज है कुरान की दौलत। और हमने क्या, अरे बुला लेंगे किसी को भी, आ जाएगा कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। हाँ मिल जाते हैं जनाजा पढ़ाने वाले, मुझे बुला लेना, मैं भी कहूंगा हाँ भाई हाजी इरशाद साहब ने और हमारे मौलाना शाह आलम साहब ने इन्होंने जलसे में बुलाया था, बड़े अच्छे लोग थे, चलो इनके यहाँ किसी का इंतकाल है जनाजा पढ़ लें। हम आए, हाथ बांधा, अल्लाहु अकबर, नियत करी, चले गए पढ़ा के, ठीक है ना। मुझे सच्ची बता तेरे मरने का एहसास मेरे सीने में उतना ही होगा कि जितना तेरे बाप या तेरे बेटे के सीने में होगा? हो सकता है उतना नहीं ना, क्योंकि जमीन उतनी ही गर्म होती है जितनी पे आग जलती है, उतनी जमीन गर्म होती है। क्या कि अच्छा हो कि जनाजे में तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो। कितनी खुशनसीबी होगी कि जनाजे पे बेटा लेटा हो, मुसल्ले पे बाप खड़ा हो। फिर सिर्फ नमाज जनाजा नहीं होनी है, फिर आंखें भी बरसेंगी, आंसू भी गिरेंगे। और रब इतना करीम है कि भीगी पलकों को कभी खाली नहीं रखा करता है, कभी खाली नहीं रखा करता है। और ये आज 3 हाफिज कुरान बने। लोग कहेंगे लो जी हाफिज जी बनाए इनके बाप ने, हाफिज जी बनाया क्या कर लेंगे, मेरा तो इंजीनियर बनना है, मेरा तो डॉक्टर बनना है। मैं मुखालिफ नहीं हूं इस चीज का कि आपका इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा। आज तुझे बताऊं ये कितने कामयाब लोग हैं, इनके माँ बाप कितने होशियार हैं, इनका खानदान कितना नसीब वाला है। जब रूह निकलने का आगाज होता है ना, पैर की तरफ से निकलना शुरू होती है और जब आके कमर में अटक जाएगी, कमर से निकल के जब सीने की हसलियों में जाके रूह अटक जाती है, तब दौड़ते हैं लोग पानी पढ़वाने के लिए। एक पानी पढ़ने वाले को तलाश किया जाता है, सारी गलियां चेक कर दी जाती हैं, कहीं कुरान वाला नहीं मिल रहा है। लाओ लेकर के आओ इंजीनियर और डॉक्टरों को, लेकर के आओ वकील और जजों को, लेकर के आओ जिसको तुमने दुनिया की सारी तालीमें दी है, जिस पर तुमने करोड़ों रुपया लगाया है, ला करके खड़ा करो। बाप से आकर के डॉक्टर कहेगा अब्बा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, बाप गर्दन हिला के कह देगा बेटे तेरी कोई दवा मेरे काम की नहीं रह गई है। हाँ मैंने करोड़ों लगा करके तुझे डॉक्टर बनाया था, लेकिन आज तेरा कोई सिर्फ मेरे काम का नहीं है। फिर बढ़ाओ वकील को आगे, अब्बा मुझ पे लाखों रुपये लगाए थे, बता कौन सा तुझे दुरुस्ता दूं, कहेगा तेरा भी काम कोर्ट में है, मेरे पास तेरा कोई काम नहीं है। लाओ इंजीनियर को, उसको भी रोक देगा बाप, बड़े बड़ों को लेकर के आ जाना, बाप सबको इनकार कर देगा। बाप बता क्या चाहता है, तब बाप रो के कहता है आज लग रखा है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है, काश एक बेटे को कुरान वाला बना दिया होता, हाफिज कुरान वाला बना, हाफिज कुरान बनाता, क्या मिलता? तो वो रो के कहता है कम से कम बेबसी की मौत तो न मरता, मेरा बेटा कुरान पढ़ता, मैं मुस्कुराता हुआ जन्नत की तरफ रवाना हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। तो जो है सारे लोगों की थके तो नहीं है ना। दीन बड़ी मुश्किल से फैला है हम तक, दीन बड़ी मुश्किल से आया है हम तक। आज तो माफ कीजिएगा हम मुसलमान हैं, लेकिन वलीमे में ना बियर चल रही है। हम मुसलमान हैं, बर्थडे पे शराब चल रही है।
ہم مسلمان ہیں, ہم اگر کاغذ کہیں پہ اپنے پاس کرا لیتے ہیں نا تو یاروں کے ساتھ پارٹی میں شراب چل رہی ہے. جو بچ گئے تھے نوجوان وہ شراب میں ڈوب گئے, باقی جو بچے تھے جوئے میں برباد ہو گئے. ہم کون ہیں؟ کون ہیں ہم؟ فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں, ہے نا. آپ کے ذریعے بھی ان لوگوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں جو شراب میں ڈوبے, جو جوئے میں جا کے برباد ہو گئے. کبھی ان چیزوں کی طرف نہ جانا. کہہ رہا مولوی صاحب تمہیں کیا پتا ہے, یہ تو انرجی ڈرنک ہے, شراب تھوڑی ہے, اسے تو بیئر کہتے ہیں. سن بیٹے, جسے تو پڑھا رہا ہے نا یہ وہ ہے جس نے تیرے کان میں اذان پڑھی ہے اور تیری قبر پہ بھی اذان پڑے گا. یہ لل نہیں ہے, گوار نہیں ہے, یہ سب جانتا ہے, اسے پتا ہے شراب کیا ہوتی ہے اور بیئر کیا ہوتی ہے اور انرجی ڈرنک کیا ہوتی ہے, یہ سب جانتا ہے. ہم ڈوب گئے شراب میں جا کر کے, ہماری قوموں کا بیڑا غرق ہو گیا, ہم برباد کر دیے کہ کچھ نہیں بچا ہے. اب جو بچے تھے نا انہیں موبائلوں کی لت لگ گئی ہے, موبائلوں کی لت. معاف کیجیے گا, اب تو ریل بنانے کے چکر میں نا دین سے بھی لوگ کھیل دیتے, دین کے ساتھ کھلواڑ کر دیتے. کب تک صرف ریل رہ جائے گی اور کچھ نہیں رہنا ہے, اور جو ریل قبر میں دھوئی جائے گی نا وہاں کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہونا ہے. یہ یاد رکھنا میری بات. توجہ ہے سارے لوگوں, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ریل بنانے کے لیے. ریل بنانے مرد تو مرد بیٹیاں اتر آئی ریل بنانے, بیٹیاں اتر آئی ریل بنانے کے لیے. ابا بڑے فخر سے کہہ رہا ہے نا میری بیٹی کے 2.5 لاکھ فالوور 1 ملین ہو گئے. ملین نہیں, ٹریلین بھی ہو جائے نا تو تیری اوقات ایک مٹی کے ڈھیلے برابر نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے. ہاں برا نہ مانیے گا. ابھی ایک میڈیا کی ریل بنانے والی بچی کا انتقال ہوا, جانتے ہو اس کے کئی لاکھ فالوور تھے, لیکن اس کی لاش نا ہاسپٹل کے باہر 3 دن رکھی رہی تھی. منہ دیکھنا تو بڑی بات, اپنے لوگ اسے لینے کے لیے نہیں آئے تھے. لعنت ہو ایسی عزت پہ جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دے. اور دیکھ اگر پتہ چل جائے کوئی قرآن والی کا انتقال ہو گیا ہے, ایسی بچی کا انتقال ہو گیا جس کی تہجد قضا نہیں ہوئی, خدا کی قسم حاجی بھی بڑھ بڑھ کے کندھا دے رہا ہے, نمازی بھی بڑھ بڑھ کے کندھا دے رہا ہے, 5 وقت کا قرآن کی تلاوت کرنے والا نمازوں میں وہ بھی بڑھ کے کندھا دے رہا ہے. بتا تو سکی کیا مل گیا کہ تم نہیں جانتے ہو یہ کنیز فاطمہ زہرا جا رہی ہے, اس کے جنازے کو کندھا دینے سے ہو سکتا ہے کعبے والا بھی راضی ہو جائے مدینے. خدا کرے کہ وہ دن آئے ہم سب حضور کے مدینے جائیں. آمین کہہ دو. ہاں جی ہاں بیٹے کوئی بات نہیں, آج ٹوپی نہیں آئے اوڑھ کے, لیکن اگلی بار ٹوپی اوڑھ کے آئیے گا. کوئی نہیں نا, جلدی میں آ گئے ہوگے, آئندہ تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا مدینہ دکھا دے. آمین. ان سے پہلے مداح خیر الانام شاعر اہل سنت جناب شان عرب مراد آبادی, جو ہمارے مراد آباد کو پورے ہندوستان میں مشہور کر رہے ہیں, ان سے کم وقت میں خوبصورت نعتیں سنی. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. آمین. ان سے پہلے آپ نے حضور سید صاحب قبلہ سے مکمل مدلل مفصل بیان ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ. بھئی ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, اتنے بڑے لوگ ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں, بول بالے میری سرکاروں. بے شک. تو حضور سید صاحب قبلہ نے ایک اچھی گفتگو فرمائی. ان سے پہلے ہمارے مراد آباد کا ایک بہت خوبصورت لہجہ جن کو عاقل رضا شیکمپوری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے, وہ شیکمپوری بھی ہیں اور میرے رشتہ دار بھی ہیں. سبحان اللہ. ہاں ان سے بھی بڑی خوبصورت آپ نے حضور کی نعتیں سنی. تھوڑی دیر کے لیے ترجمہ بعد میں کر دیو آپ, تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں, برداشت کرنے کی کوشش کیجئے گا. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ کوئی بھی بات آپ پہ زبردستی سنوانے کی کوشش نہیں کروں گا. جتنی دیر آپ سننے کی کوشش کریں گے میری کوشش رہے گی کہ میں اتنی دیر بات کر لوں, اور اس کے لیے مجھے الگ سے کوئی بینر, پمپلیٹ, کوئی تحریر, کوئی کاغذ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں معلوم ہے کہ کب نماز جنازہ پڑھانی ہے اور کب فجر کی اذان دینی ہے. ہمیں وقت کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے. آپ کے اسی خوبصورت ادارے سے دارالعلوم فیضان نعیمی سے آج 3 حافظ قرآن فارغ ہو رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور غالباً یہی 3 بچے ہیں نا, ہے نا؟ کیا انہیں دیکھ کے نہیں لگ رہا ہے کہ کاش اس جماعت میں ایک ہمارا بھی بیٹا بیٹھا ہوتا؟ دل کر رہا ہے کہ نہیں کہ اس جگہ پہ ایک ہمارے گھر کا فرد بھی ہونا چاہیے تھا, اس جگہ پہ کاش ہمارے گھر کا بھی ایک چشم و چراغ ہوتا. اگر نہ بھی کر رہا ہو تو دعائیں مانگا کرو اللہ سے, اللہ نسل میں ایک قرآن کا قاری پیدا فرما دینا. سبحان اللہ. آمین. میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام احباب کو جنہوں نے اس ادارے کا تعاون کیا, اپنے خون پسینے کی کمائی اس ادارے میں لگائی, تو ادارے نے بھی محروم نہیں رکھا. اگر تم نے پیسہ دیا ہے تو ادارے نے آپ کو بدلے میں جنت میں جانے کا ٹکٹ عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اس محلے کے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں.
अरे सुभान अल्लाह, है ना, पूरा मोहल्ला ही आ गया। बाकी जो दूर दराज से आए अल्लाह उनको भी सलामत रखे, लेकिन मोहल्ले वाले काफी बैठे हुए हैं। खैरियत है ना, कह दें आमीन। आमीन। हाँ जी, जितने यहाँ आए बैठे हैं अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। सबसे जोर से कौन बोला है? ये बच्चा ना, कोई बात नहीं, अल्लाह करे कि वो उस बात के सत्ते में तुम्हें इतनी दौलत मिले कि तुम किसी पे बोझ ना बनो, दूसरों का बोझ उठाने लग जाओ। हाँ जी, जब लंगर बढ़ता हो ना तो फिर वहां पे शर्म नहीं करनी चाहिए, फिर बढ़ के लेना चाहिए, है ना। हुजूर की महफिल है, और याद रखिएगा इस महफिल का उसूल है अपना। कई बार लोग ऐसे बैठे, मैं आमीन क्यों कहूं, अल्लाह ने इतनी दे रखी है, वही 4 लोंडों से खत्म नहीं हो रही है। तो ये नजर में बिल्कुल न रखिएगा। हमेशा हमने रब से कसरत दौलत की दुआ मांगी, कभी हमने अपनी अमीरी की बका की दुआ मांगी होती। हमेशा यही कहते हैं अल्लाह अमीर बना दे, अल्लाह जरूरत पूरी कर दे, अल्लाह पैसा दे दे, लेकिन पैसे वालों तुम और ज्यादा रो के कहा करो अल्लाह कभी गरीब ना करना। इसलिए कि अगर अमीरी के बाद मोहताजी आती है ना तो फिर इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो दिन सबसे मुश्किल होते हैं। अगर अमीरी के बाद मोहताज बंदा हो तो फिर बंदा जीना नहीं चाहता है। अमीर होने की दुआएं मांगते हो, अमीर रहने की दुआएं भी मांगा करो, और वजीफे भी किया करो। अगर मिल गई है ना तो फिर टांग पर टांग रख के ये कहने की जरूरत नहीं अरे बतेरा है, हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हमने इतनी सी कम उम्र में ना बड़ी तब्दीलियां देख ली हैं। हमने बहुत छोटों को बड़े होते देख लिया है, और बड़े बड़ों को बहुत छोटा होते देख लिया है। तो कम से कम इस महफिल में मैंने दुआ की थी अल्लाह सबको अमीर बना दे, तो जरूरतमंदों ने आमीन कहा। कम से कम अमीर ये सोच के आमीन कहते कि खुदा ये दौलत सलामत रखना, कह सकते थे ना, अल्लाह सबको सलामत बाकरामत रखे, आमीन। हाँ जी, दुआएं मांगा करें अल्लाह से, और कुछ अमल भी किया करें, कुछ अमल भी किया करें। अल्लाह हमारे इन इदारों को सलामत रखे जो आज घर घर में कुरान की रोशनी पहुंचा रहे हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे।